जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों बहनों। फिलिपियों 4:6 कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की चिंता मत करो कहने में बहुत ही आसान लगता है। जब हम चिंता करते हैं, जब हम बहुत सारी बातों के बारे में सोचते हैं, तो मनुष्य भले ही सोया भी रहे परंतु वो रेस्टलेस रहता है, उसे आराम नहीं रहता। और प्रभु विश्राम की बात करता है, और वो विश्राम का मतलब ये नहीं है कि हम कोई काम नहीं करें या हम रिलैक्स होके आराम से बैठे रहें, सोते रहें। ये विश्राम वो है जो हमें हर चिंता से बाहर ले आता है। हालेलुया। जब मनुष्य को लगता है कि मेरी परिस्थिति जिससे मैं गुजर रहा हूं वो बहुत बड़ी है, मुझे कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ता है, कैसी समस्याएं, कैसी परिस्थितियां मेरे सामने आती हैं, मैं ही जानता हूं। लेकिन वचन कहता है कि तुम्हारे सारे निवेदन जो हैं वो बिना चिंता किए परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। जब हम प्रार्थना और निवेदन परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ उपस्थित करें, मतलब क्या मैं धन्यवाद दूं? मतलब अगर मैं बीमार हूं तो क्या मैं प्रभु को कहूं कि प्रभु धन्यवाद मुझे बीमार करने के लिए? वचन ऐसा नहीं कहता। वचन जो हमें वायदा देता है, वो वायदे को मुझे लेना है, उस वायदे के लिए मुझे धन्यवाद देना है। तो मैं कहता हूं कि हर प्रार्थना परमेश्वर के वायदे को, उसके वचन को लेकर जब हम करते हैं, उसका उत्तर निश्चित है। मसलन भजन संहिता 34:19 हमने सीखा कि धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां आती तो हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें सब विपत्तियों से, हर समस्या से बाहर ले आता है। तो ये जो परंतु के बाद वाला वचन है, परमेश्वर हर समस्या से बाहर ले आता है, ये उसका वायदा है। मतलब विपत्तियां आ रही हैं, वो ए पार्ट है, लेकिन जो बी पार्ट में प्रॉमिस है परमेश्वर का, जैसे पहला पत्रस और 2:24 कहता है कि उसके घाव से मैं चंगा हो गया। तो ये जो बी पार्ट है, जो प्रॉमिस है परमेश्वर का, इसके लिए मुझे धन्यवाद देना है। किसी भी बात की चिंता मत करो, पर तुम्हारे निवेदन, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, जब हम प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं, तब वचन ऐसा नहीं कहता कि वो हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है। नहीं, आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कोई वायदा नहीं है कि वो प्रार्थना का उत्तर देता है, लेकिन लिखा है कि तब कुछ तो होता है। तब परमेश्वर आपको उस जगह लेकर जाता है जहां पे विश्राम है, परमेश्वर की शांति वास करती है, जो आपकी समझ से परे है। क्योंकि आपकी समझ में अभी भी परिस्थिति वैसी ही है, समस्या वैसी ही है, लोग वैसे ही हैं। इसीलिए हमारी समझ से परे है वो विश्राम की जगह, जो परमेश्वर की उपस्थिति है। वहां पर हम जब पहुंचते हैं तो हमारा हृदय, हमारे विचार मसीह में सुरक्षित हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे, क्योंकि ये बहुत सीखना जरूरी है कि कैसे हम
प्रार्थनाओं का उत्तर पा सकते हैं और कैसे हमारे हर एक निवेदन को हम परमेश्वर के सम्मुख लाना चाहिए। किसी भी बात की चिंता हमें नहीं करनी। उसके विश्राम में हम तभी प्रवेश कर पाएंगे जब उसके वायदों पर हम लोग विश्वास को मिलाएंगे। हालेलुया। यही इन दिनों में हम सीख रहे हैं। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत 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 आराम दे। आशीष